नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी खास और बड़ी खबरें। आजादी के बाद भी हक नहीं मिला भारत के 40 करोड़ मजदूर मिस्त्रियों को। 16 करोड़ वैज्ञानिक विश्वकर्मा, अति पिछड़े, अति दलितों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि संतोष कुमार शर्मा। मनरेगा मजदूर मिस्त्री महासंघ भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विश्वकर्मा समाज के वरिष्ठ नेता ऋषि संतोष कुमार शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 1 मई 2025 को विश्व श्रम मजदूर दिवस स्थान नसरुद्दीन बिलोबो मेमोरियल हॉल के प्रांगण टीन सेट के नीचे लखीमपुर जिला खेरी में सुबह दिन के 10 से सायंकाल 4 बजे तक धूमधाम से मनाया गया। 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी खेरी के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार अखिलेश श्रीवास्तव, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कार्यक्रम में सौंपा गया। विश्व श्रम मजदूर दिवस को संबोधित करते हुए मनरेगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि संतोष कुमार शर्मा ने कहा, भारत को आज़ाद हुए लगभग 77 वर्ष हो चुके। अब तक भारत के सभी दलों की सरकारों ने ठेकेदारी प्रथा जड़ से खत्म नहीं किया। भारत के मजदूर मिस्त्रियां सभी दलों की सरकारों ने लूटने व लुटाने का काम किया। मिस्त्रियों को सभी दलों की सरकारों ने खूब लूटने का काम किया। श्री शर्मा ने जोर देकर कहा कि मजदूर और श्रेणी को बदला जाए। आवास में 3 कमरे बनाए जाए, 1 कमरा रहने के लिए, 1 कमरा बैठने उठने के लिए, 1 कमरा घरेलू वस्तु रखने के लिए, 1 अंत्योदय कार्ड, 5 लाख आयुष्मान कार्ड सभी गरीब मजदूरों को दिया जाए। भारत के सभी गाँवों मजरों में 25 फुट चौड़े पक्के रोड बनाए जाए। सभी गाँव में बस सुविधा दी जाए। श्री शर्मा ने जोर देकर कहा कि विधवा वृद्ध विकलांगों को 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाए। वृद्ध विकलांगों को रेलगाड़ी, सरकारी बस में निःशुल्क यात्रा दी जाए। इस तरीके से अपनी सारी मांगें सरकार के समक्ष रखी। साथ ही साथ इस दौरान मौजूद रहे कानूनी सलाहकार संतोष शर्मा, ग्राम प्रधान साहतपुर ओम प्रकाश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष शिव कुमार, शिल्पकार आदि लोग मौजूद रहे। आज विश्व मजदूर दिवस हमारे हिंदुस्तान से लेकर पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। साथियों, मजदूरों के लिए यह दिन सोचने का और सरकार के पास अपना पैगाम पहुंचाने का है, लेकिन हमारे तमाम मजदूर मिस्त्री, हमारे पढ़े लिखे लोग जो भारत में 40 करोड़ जिनकी संख्या है, जिनके नाम पर हिंदुस्तान के सभी दलों की सरकारों ने आज तक लूटने लुटाने का काम किया है। मजदूर मिस्त्रियों की पूरे भारत में पोस्टिंगें नहीं की जा रही हैं और आपके केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अरबों खरबों रुपया इनके नाम पर पास करती हैं। ठेकेदारों के माध्यम से नेता और अधिकारी और दलाल अपना पेट भरते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। आज विश्व मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भारत जब से आजाद हुआ है, आज 247 रुपया नरेगा मजदूरों की मजदूरी है, जो भीख से कम है। साथियों, ये बड़े दुख की बात है। कम से कम मजदूरों की मजदूरी 700 रुपया होनी चाहिए और हमारे पताई लगाई राज्य के मिस्त्रियों की मजदूरी 800 रुपया पर होनी चाहिए और हमारे विश्वकर्मा समाज के बढ़ई, लोहार, सोनार, ठठरा, शिल्पी, जिनके द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है, उनकी 1000 रुपया पर दिन मजदूरी होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। साथियों, आज तहसीलदार साहब जिलाधिकारी खीरी की हैसियत से आए हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत के 140 करोड़ आबादी की ओर से हम इनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं, आज विश्व मजदूर दिवस है। आज हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा की कमी है। हमारे स्कूलों में गरीबों मजदूरों के लिए, किसानों के लिए पढ़ाया नहीं जाता है। ये पाठ पढ़ाना चाहिए कि आज विश्व मजदूर दिवस है,
ऐसे सबका जगह जगह सभाएं होनी चाहिए और गरीब मजदूरों को खिलाना चाहिए और चांद भी देना चाहिए। 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा जयंती का दिन होता है। उस दिन भी पूरे हिंदुस्तान में भगवान विश्वकर्मा की पूजा होनी चाहिए, जिनके द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है। अस्त्र शस्त्र शीश लगा हेलीकॉप्टर गन एयर गन टाइम बम एटम बम इतने मकान मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हमारे भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए हैं। उस दिन हर आदमी को भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए। ये हमारे एक पाठ हर स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे भारत और गरीबी की सीमा बदलनी चाहिए। हर गरीब के पास आज आवास सरकार देने के लिए ऐलान करती है, लेकिन अगर 1-2 10 4-6 लोग रहने वाले हैं, अगर उनके आवास बने हैं, अगर उनके पास कमरा बने हैं, तो कहते ये पात्र नहीं है, अपात्र हैं। उनका हर आदमी को एक आवास होना चाहिए, जिसमें 3 कमरा हो, एक बैठने उठने के लिए, एक सामान रखने के लिए, एक पढ़ने बैठने के लिए। ये 3 कमरे होने चाहिए और लेट्रिन होनी चाहिए बढ़िया, और उनका स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए, अंत्योदय कार्ड होना चाहिए। इस तरीके से गरीबों की हमारी रूपरेखा पूरे हिंदुस्तान में बदलनी चाहिए। ये नहीं पता लगा 1-1, 2-2 लाख रुपया पाते हैं और वो खरबों रुपया ठेकेदार मजदूर लुटने उठाने का काम करते हैं। कितने 10 कोठियां बनी है, उन कोठियों का क्या होगा? तो इसलिए हमारा अनुरोध है, हमारे जिलाधिकारी खीरी की हैसियत से आए हुए हमारे बीच में नायब तहसीलदार लखीमपुर से इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और 13 सुप्रीमाओं का ज्ञापन है, जो पहले हमारे जो राष्ट्रीय जो हमारे जो सलाहकार और हमारे मीडिया प्रभारी हैं वो पढ़ के सुनाएंगे, बाद में ज्ञापन सौंपा जाएगा।